हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 सर्कल कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 10.1 करी थी। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 दोनों ही जरूरी हैं आपकी जो चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 उसको करने के लिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है थ्योरम 10.2 में। अगर आप लोग देखोगे तो पाओगे कि ये बिल्कुल थ्योरम 10.1 जैसी है, उसका रिवर्स है बल्कि। चलिए, इफ द एंगल्स सबटेंडेड मतलब होता है फॉर्म्ड बनाना, बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल है, उसके दो कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो पहले रीड ही कर लेते हैं। सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, सेंटर पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो इक्वल है। पिछले बार हम लोगों ने एंगल्स को इक्वल प्रूव किया था, ठीक है ना। इस बार उसने हमें एंगल्स इक्वल कह दिए कि एंगल्स इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है कि जो कोड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, सपोज ये एक सर्कल है आपके पास, ये इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमारे फिगर में ना आए। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O। इसके पास कोई दो कोड्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक है कोड ये रहा AB, और दूसरा कोड है कोई मेरे पास सपोज CD, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कोड्स को, जो AB की लेंथ है वो इक्वल प्रूव करेंगे CD की लेंथ के, क्योंकि हमारे थ्योरम के अंदर क्या कह रहा है, अगर एंगल इक्वल है तो कोड्स इक्वल होनी चाहिए। सेंटर वाले अगर एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होने चाहिए। तो हमें कोड इक्वल प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर ले, अच्छा पहले ना थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। ये जो O है और A है इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। और ये जो C है और O को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो है मेरा O और B, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। और ये जो O है और D है इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो एंगल है सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, एंगल AOB, ये बराबर है इस वाले एंगल के जो सेंटर पे फॉर्म हो रहा है COD के। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए बच्चे, इक्वल है, गिवन है हमें यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसका गिवन सॉल्यूशन का पार्ट है ये हमारा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, AB इक्वल टू CD, कोड्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। करते हैं स्टार्ट अपना प्रूफ। तो पहले तो आप लोग क्या करो, जो आपको ट्राइंगल है AOB और COD, दोनों ट्राइंगल के ऊपर काम करेंगे। दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को कर लेते हैं। चलिए भाई, अगर आप देखोगे OA क्या रेडियस का काम कर रहा है, OC क्या रेडियस का काम कर रहा है। AOB ट्राइंगल के अंदर OB आ रहा है हमारे पास, है ना भाई, या OA भी आ रहा है। OA ले लेते हैं पहले, चलो भाई OA आ रहा है इसके अंदर, इक्वल इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, ये C है, OC आ रहा है, OC आ रहा है मेरे पास। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ये जो एंगल AOB है और एंगल COD है, क्या ये हमें गिवन है, यस दोनों एंगल गिवन है। तो मैं यहां पे एंगल्स के नाम लिख लेता हूं, एंगल AOB, एंगल COD। क्या रीजन हो जाएगा, गिवन। नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, जो तीसरी साइड है यानी कि ये जो साइड है OB और OD, देखो भाई O से B तक आ रहा है, ये रेडियस है। ऐसे ही O और जो D है OD, ये भी रेडियस है। इसमें OB आ रहा है, यस आ रहा है OB ट्राइंगल AOB में, COD में OD आ रहा है। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सर्कल। किसी भी ट्राइंगल को या किन्हीं भी दो ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम लोग उसके तीन पार्ट को अगर इक्वल कर देते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD
कौन से रूल से? पहले साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया है। साइड एंगल साइड रूल, SAS साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे पास। चलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हर एक पार्ट, हर एक एंगल इक्वल हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मुझे AB चाहिए था और CD चाहिए था, इक्वल करने हैं ये। AB आ रहा है क्या इसके अंदर? यस AB आ रहा है। क्या इस ट्राइंगल के अंदर CD आ रहा है? यस CD आ रहा है। रीजन, कॉन्ग्रुएंट पार्ट के पार्ट हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी CPCT से इक्वल हो गई है और हमें यही इक्वल कोड्स करने थे। हैंस प्रूव्ड हो गया ये थ्योरम 10.2। अगर आप लोगों ने थ्योरम 10 पॉइंट को देखा होगा और अब थ्योरम 10.2 देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि जो थ्योरम 10 पॉइंट ये जस्ट रिवर्स है किसका? थ्योरम 10.1 का। तो हम लोग इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ये जो थ्योरम 10.2 है, ठीक है, ये कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा होना, कन्वर्स है थ्योरम 10.1 का। तो आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो पढ़ोगे, एक वर्ड मिलेगा आपको, थ्योरम 10.2 इज द क्या कहते हैं अपना रिवर्स पार्ट ऑफ द किसका? थ्योरम 10.1 का। चलिए भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।